जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। सनातन धर्मियों के लिए समुद्र पार करने पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया था? यह विचारणीय प्रश्न है। विशेष तौर पर ब्राह्मणों के समुद्र पार करने के बाद उन्हें प्रायश्चित करना पड़ता था। हालांकि दूसरी ओर देखें तो कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि देशों में सनातन धर्म का परचम लहराने वाले लोग समुद्र के ही रास्ते वहां पहुंचे थे। यह भी जानने लायक है कि विश्व इतिहास में मध्ययुगीन शताब्दियों के दौरान यूरोपीय लोगों ने समुद्री यात्राएं की और उनकी यात्राओं ने इतिहास की दिशा बदल दी। उनकी समुद्री यात्राओं से नए व्यापार मार्गों की खोज हुई और फिर उन्होंने बाद में अपने उपनिवेश बना दिए। यह भी गौर करने लायक है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी ने भी समुद्र को पार किया था। यानी धर्म ग्रंथों में समुद्र को पार करने पर इस तरीके की कोई पाबंदी नहीं दिखाई देती है। परंतु भारत में बाद में ऐसा क्या हो गया कि हिंदुओं के लिए, खासतौर पर ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए समुद्र की यात्राएं अपवित्र मान दी गई थी। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। यह सत्य है कि हिंदू धर्म में समुद्र की यात्रा को कुछ संदर्भों में पाप माना गया है। इसका कारण प्राचीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा है। यह मान्यता मुख्य रूप से वैदिक और स्मृति ग्रंथों में व्यक्त की गई है। विशेष रूप से बौधायन धर्मसूत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में यह बात लिखी गई है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण शंकराचार्य हैं। चारों पीठों के शंकराचार्यों के लिए समुद्र यात्रा निषेध है। यदि हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के शासक जंग बहादुर राणा के समय में भी ऐसा हुआ था। उनकी समुद्र यात्रा को नेपाल में धार्मिक तौर पर एक विवादास्पद घटना के रूप में देखा गया था। भारत हो या नेपाल, सभी जगह उच्च वर्ण के हिंदुओं के बीच समुद्र यात्रा को पहले अपवित्र माना जाता था। जंग बहादुर राणा एक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने 1850 में इंग्लैंड और फ्रांस की यात्रा की थी, जो कि समुद्र के रास्ते हुई थी। उनकी यात्रा ने नेपाल में काफी हलचल मचा दी थी और कई लोगों ने इसे धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन माना था। हालांकि जंग बहादुर राणा ने अपनी यात्रा को सही ठहराने के लिए कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य नेपाल के लिए आधुनिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राप्त करना था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी यात्रा ने नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी थी। जंग बहादुर राणा के बाद नेपाल में समुद्र यात्रा के प्रति दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगा था। 20वीं शताब्दी में समुद्र यात्रा को एक सामान्य बात माना जाने लगा और अब इसे धार्मिक रूप से अपवित्र नहीं माना जाता है। और यही बात भारत में भी लागू होती है, क्योंकि जब भारत में अंग्रेज आए तो भारत के कई लोगों ने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा था। समुद्र यात्रा को लेकर परेशानी उठाने वालों में गांधी जी भी शामिल है। गांधी जी ने जब इंग्लैंड जाने का फैसला किया तो उनके समुदाय के मुखिया ने उन्हें विदेश यात्रा न करने की सलाह दी थी, क्योंकि उनकी जाति विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाती थी। गांधी जी ने दृढ़ता से कहा कि जाति को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्हें धमकी दी गई कि यदि वे विदेश यात्रा पर जाते हैं, समुद्र के रास्ते जाते हैं, तो उन्हें जाति से बाहर कर दिया जाएगा। और कहा जाता है कि उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। हालांकि बाद में गांधी जी ने अपने परिवार और समुदाय के साथ अपने संबंधों को सुधार लिया था और बाद में वे भारत के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता बने थे। इस तरह के बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद भारत में भी समुद्र यात्रा को लेकर नजरिया बदलने लग गया था। हालांकि बहुत से लोग ऐसे थे, नेता लोग, जो इंग्लैंड यात्रा में अपने साथ गंगा जल ले जाते थे। इनमें महामना मदन मोहन मालवीय भी शामिल हैं। उन्होंने 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और इस दौरान वे अपने साथ गंगा जल ले गए थे। इसी तरह राजस्थान के जयपुर के नरेश महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय भी 1901 में जब इंग्लैंड गए तो वे बड़े बड़े बर्तनों में गंगा का पवित्र जल लेकर गए थे। समुद्र की यात्रा करने पर कई बार लोगों को जाति से बहिष्कृत भी कर दिया गया था, जैसे कि
उत्तराखंड में इस तरह की कुछ घटनाएं मिलती हैं। कुमाऊं के जाने माने कवि गौरी दत्त पांडे गौरता के भाई भोला दत्त पांडे भी जब उच्च शिक्षा के लिए जापान गए तो उन्हें जाति से बाहर कर दिया गया था। यहाँ तक कि भोला दत्त पांडे ने गोबर, गोमूत्र और गंगा जल से स्नान भी किया, फिर भी उन्हें जाति में वापस नहीं लिया गया था। इसी भय से तो 19वीं सदी के महान घुमक्कड़, अन्वेषक और सर्वेक्षक पंडित नैन सिंह रावत और उनके भाई मानी सिंह रावत ने विदेश यात्रा के लिए साफ मना कर दिया था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भगवान श्री राम और हनुमान जी समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचे थे। यानी धर्म ग्रंथों में इस तरीके की कोई बात नहीं है कि समुद्र पार करना कोई अपराध हो, लेकिन बाद के कालखंड में ऐसा अवश्य हुआ। इसके कई कारण सामने आए। समुद्र यात्रा को निषेध करने की बात मुख्य तौर पर बौधायन धर्म सूत्र में कही गई है। यह एक प्राचीन वैदिक ग्रंथ है और इसमें समुद्र यात्रा को लेकर स्पष्ट उल्लेख है। बौधायन धर्म सूत्र में समुद्र यात्रा को उन कार्यों में गिना गया है जो पतन कर्म माने जाते हैं, अर्थात वे कर्म जो व्यक्ति को अपनी जाति या सामाजिक स्थिति से नीचे गिरा देते हैं। इसमें कहा गया है कि समुद्र पार करने से व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है और उसे वापस लौटने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। इसमें प्रायश्चित के भी नियम बताए गए हैं। इसमें 3 दिन तक उपवास करना या विशेष यज्ञ करना, गंगा स्नान या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके शुद्धिकरण करना या विशेष अनुष्ठान करना तथा सामाजिक और धार्मिक शुद्धता बहाल करने का प्रयास करना। वैसे बौधायन सूत्र में यह भी संकेत मिलता है कि कुछ परिस्थिति में समुद्र यात्रा को अनुमति दी जा सकती है, जैसे व्यापार या तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन इसके बाद शुद्धिकरण अनुष्ठान अनिवार्य थे। ये नियम विशेष रूप से ब्राह्मणों और उच्च वर्णों पर लागू होते थे, क्योंकि उनके लिए शुद्धता और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन सबसे महत्वपूर्ण था। अब सवाल है कि आखिर समुद्र यात्रा को पाप जैसा क्यों माना गया है? इसके कई कारण सामने आते हैं। एक बड़ा कारण तो है कि हिंदू धर्म में समुद्र को देवता के रूप में माना जाता है और समुद्र पार करने का मतलब है देवता को लांघना, जो कि पाप माना जाता है। इसके अलावा समुद्र यात्रा से ब्राह्मणवादी मूल्यों और अनुष्ठानों के दूषित होने का डर था, क्योंकि इससे अन्य संस्कृतियों के साथ संबंध जो बन जाता था। यह भी माना जाता था कि ब्राह्मणों को शारीरिक रूप से स्वच्छ रहना होता था और उन दिनों जहाजों पर स्वच्छता की उचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे उनके अनुष्ठानिक कर्तव्यों में बाधा आती थी। इसलिए ही संभवतः यह प्रतिबंध लगाया गया था। हिंदू में यह भी मान्यता थी कि विदेशी धरती पर लोग पवित्र नहीं रह सकते हैं। यह भी धारणा थी कि समुद्र पार करने से पुनर्जन्म चक्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि यात्री गंगा के पुनर्जीवित जल से कट जाते हैं। वैसे यदि सामाजिक तौर पर यह कारण सबसे मान्य माना जा सकता है, क्योंकि समुद्र की यात्राएं लंबे समय के लिए होती थी और ऐसे में ब्राह्मणों के लिए उनके अनुष्ठान करने बहुत मुश्किल हो जाते थे। इसी तरह क्षत्रिय राजा यदि लंबी यात्राओं में चले जाएं तो देश को संभालेगा कौन? इसलिए यह जरूरी था कि दोनों ही ये वर्ग अपने देश में ही रहें। दरअसल समुद्र की यात्रा को आमतौर पर काला पानी माना जाता था, जो कि पवित्रता को दूषित करने वाला माना जाता था। समुद्री यात्रा के दौरान निषिद्ध भोजन खाने और गैर हिंदुओं के साथ संपर्क से बचने के लिए ही संभवतः इसे अपवित्र यात्रा माना जाता था। समुद्र को नहीं लांघने की यह पाबंदी बहुत बाद के कालखंड में हिंदू धर्म में आई थी। प्राचीन काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।